डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग के बीच में वॉयस वॉयस माने होता है वाच्य। वॉयस को लेकर के आ रहे हैं, जिसे आप लोग हमेशा बकते रहते हैं कि एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस कैसे करना है। आज इसको हम बताएंगे, इस तरह से बताएंगे कि आप एक बार देख लेंगे ध्यान से तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मात्र इसमें हम 5 से 6 नियम ही बताएंगे, उससे अधिक नियम आपको नहीं बताएंगे। वो 5-6 नियम याद कर लेंगे तो आप पाँचों सेंटेंस को बड़े आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉयस में चेंज कर पाएंगे। तो एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस, पहले बात समझते हैं कि जो वॉयस होता है यह 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक को बोलते हैं एक्टिव वॉयस। क्या बोलते हैं बाबू? एक्टिव वॉयस। और दूसरे को बोलते हैं पैसिव वॉयस। पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस माने होता है कर्ती वाच्य। क्या होता है? कर्ती वाच्य। और पैसिव वॉयस माने होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। एक्टिव वॉयस माने होता है कर्ती वाच्य, पैसिव वॉयस माने होता है कर्मवाच्य। देखिए, वॉयस के 2 भाग होते हैं, एक एक्टिव वॉयस और एक पैसिव वॉयस होते हैं। तो जो यह एक्टिव वॉयस होता है यह क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। एक्टिव वॉयस का अर्थ है कर्तृवाच्य। तो इस हिंदी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे एक्टिव वॉयस कहते हैं या कर्तृवाच्य कहते हैं। उसी तरह पैसिव वॉयस का डिफिनेशन, ऐसा वाक्य जिसमें कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य या पैसिव वॉयस कहते हैं। समझ रहे हैं? अब देखिए, जो एक्टिव वॉयस होता है, यह लिख नहीं रहे, बता रहे हैं। जो एक्टिव वॉयस होता है यह हमेशा हिंदी का कोई वाक्य लिखा गया होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उस तरह के वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉयस बोलते हैं। और जो पैसिव वॉयस होता है इसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। कोई सेंटेंस आपको दिया रहेगा जो इंग्लिश में दिया रहेगा, तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट रहेगा उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से परिवर्तन जब करेंगे तो उसे पैसिव वॉयस कहेंगे। लेकिन जब भी आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हमेशा बाई के साथ लिखेंगे, वो हम नीचे समझेंगे अच्छे से। ऐसा उम्मीद करते हैं कि वॉयस को आप समझ गए कि वॉयस होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं रूल। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाने का नियम, इसे शॉर्टकट एभी और एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस, एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाने के नियम। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाने के नियम। और उसमें पहला काम क्या होता है, कैसे इसे हम बनाते हैं, हम ध्यान से समझिएगा। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाने का नियम पहला क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉयस के कर्ता को, एक्टिव वॉयस के कर्ता को पैसिव वॉयस का कर्म बनाते हैं और बाई के साथ लिखते हैं लिखते हैं। समझ पा रहे हैं बाबू? एक्टिव वॉयस के कर्ता को पैसिव वॉयस का कर्म बनाते हैं और बाई के साथ लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है बाबू? एक्टिव वॉयस का हम लोग क्या कर रहे हैं? कर्म बना रहे हैं। तो एक्टिव वॉयस के कर्म को दूसरा पॉइंट है, एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का कर्ता बनाते हैं। एक्टिव वॉयस के कर्म को पैसिव वॉयस का कर्ता बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाते समय हमेशा
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब शॉर्टकट एमवी मेन वर्ब का तीसरा रूप या थर्ड फॉर्म लिखते हैं बच्चा, हमेशा लिखते हैं थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं आप, तो ये ध्यान देना है कि जो मुख्य क्रिया होगी वो हमेशा तीसरे फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक है, ये जनरल